अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व भारती वुमेंस कॉलेज रेनावारी श्रीनगर में जो रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिशियन और सैनिटेशन वर्कर की पोस्ट्स के लिए। जो आपकी यहाँ पे 23 वैकेंसीज़ थी, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी 20 वैकेंसीज़ थी। इसमें आपकी 10 वैकेंसीज़ ओपन मेरिट के लिए और 10 रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए थी। इलेक्ट्रिशियन में आपकी 1 वैकेंसी और सैनिटेशन वर्कर के लिए आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ थी। तो अब इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़्ड है कि क्या यहाँ पे जो ग्रेजुएट है या 12 से ज़्यादा जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो क्या उन स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा? तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन्स क्लियर करने हैं, आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 2020 में क्लास 4th की रिक्रूटमेंट कराई गई थी, वहाँ पे भी मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन का इश्यू हुआ था। तो हम इन दोनों रिक्रूटमेंट्स को एक साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे और जिससे हम चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं वो कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर पाएँ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप देख सकते हैं, ये मैंने इन्हीं की जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली थी इन पोस्ट्स के लिए वहीं से स्क्रीनशॉट लाया है। तो इसमें इन्होंने साफ लिखा है मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 12th होनी चाहिए। 12 से ज़्यादा आप यहाँ पे क्वालिफ़ाइड नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको फ़ोटोकॉपीइंग में एक्सपीरियंस है, फैक्स सेंड करने में आपको एक्सपीरियंस है या ऑफ़िस रिलेटेड वर्क यानी आईटीआई का आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का या एक्सपीरियंस है आपको गार्डनिंग, लॉन्स, पोटेड प्लांट में, तो आपको प्रेफ़र किया जाएगा। ये बात भी आपको अब ज़हन में रखनी है कि ये प्रेफ़रेंस ये तब देते अगर इसका इंटरव्यू होता। इसमें उन्होंने लिखा था कि पहले इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम जब आपका होता है उसके बाद ये सब चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें हम तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th है। मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इसमें अगर आप ग्रेजुएट है, पीजी है, पीएचडी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे और आपको यहाँ पे निकाल नहीं दिया जाएगा। डिप्लोमा भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में। सैनिटेशन वर्कर की बात हम करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 8th होनी चाहिए थी और मैक्सिमम आपकी 12th होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इस ट्रेड में। आप पैरा 8 में देख सकते हैं ये जो जेकेएसएसबी ने 2020 क्लास 4th की रिक्रूटमेंट निकाली थी, वहाँ पे भी ये इशू हुआ था तो इसके रिलेटेड फिर यहाँ पे ऑर्डर्स आए थे। आप पैरा 8 में देख सकते हैं कि वेयर इज़ कंडीशन 6 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2020 envisages any candidate having qualification other than prescribed shall not be eligible फॉर क्लास 4th पोस्ट्स। तो वहाँ पे भी इन्होंने मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन वालों को पहले ही कहा था आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप पैरा 12 में भी देख सकते हैं, वेयर एज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड false affidavit declaring therein that on the cut-off date they are not having higher qualification than that is prescribed for the post of class 4th. Now, therefore, in view of above, all higher qualified candidates are given an opportunity to withdraw their candidature। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेकेएसएसबी ने भी यहाँ पे साफ ऑर्डर्स निकाले हैं कि अगर मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे लिखी है, उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन किसी के पास होगी तो उसको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। और इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कट ऑफ डेट तक जिन कैंडिडेट्स के पास भी क्वालिफ़िकेशन हायर दैन द रिक्वायर्ड थी, उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं करा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कट ऑफ डेट तक हायर क्वालिफ़िकेशन पोजेस नहीं करते, लेकिन उसके बाद उनके पास जो है हायर क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, तो उनको यहाँ पे क्लास 4th की रिक्रूटमेंट में भी एलो कर दिया गया था और उनको यहाँ पे भी एलो कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप प्राइवेट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, इग्नू से अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे और तब आपने ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की हुई थी। लेकिन अब अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एप्लीकेशन भरते हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की, उसी का मतलब होता है कट ऑफ डेट। तो वहाँ पे ही आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी तभी तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि तब तक अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 12th पास है, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, तब तक आप 12th पास ही माने जाते हैं। अब अगर कुछ ऐसा होगा कि आपको कहेंगे नहीं, आप आज ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप तब ग्रेजुएट नहीं थे, इसके बिना पे आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको आज ग्रेजुएट माना जाएगा, तो तब उस वक़्त जो ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट्स निकाली गई होती हैं, उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने देना चाहिए था, मगर आपको उसके लिए अप्लाई नहीं करने देते हैं, क्योंकि अगर आप 5th सेमेस्टर या आप 3rd ईयर में पढ़ते हैं, तो आपका माना जाता है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। लेकिन आपको 12th पास जो वैकेंसीज़ होती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको आज के बेसिस पे बोलेंगे, आज आप क्वालिफ़ाइड है ज़्यादा, आज आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आज की क्वालिफ़िकेशन आपको मैटर नहीं करती है। वो इसलिए नहीं, क्योंकि कट ऑफ डेट पास्ट में होती है। अगर ये आज आपकी कट ऑफ डेट रखेंगे, फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जिनकी उस डेट पे नहीं हुई होगी, आज होगी, तो फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वाले भी अगर तब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पोज़ेस नहीं करते थे, आज करेंगे, फिर उनको भी यहाँ पे अपीयर होने देना चाहिए। तो बात साफ़ है कि अगर आप तब ग्रेजुएट नहीं थे, जो लास्ट डेट थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप तब ग्रेजुएट थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। आपने अप्लाई किया, आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए, दैट डज़ नॉट मैटर। You will be removed at any stage of the selection process to this recruitment. With this, I would like to conclude here. Thank you.